फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या थर्ड पार्टी की असलियत आपके पर्सन के सामने आएगी, क्या आपके पर्सन सही और गलत में पहचान कर पाएंगे। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। सेवन ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ वांड्स, द हैंगमैन, टेन ऑफ वांड्स, द मून, डेथ, टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ डेक के गाइस एट ऑफ कप्स। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या थर्ड पार्टी की पिक्चर आपके पर्सन को समझ आने के बाद वो सही और गलत में फैसला कर पाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन और आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि थर्ड पार्टी ने अगर आपकी लाइफ में एंटर किया तो कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि आप दोनों में से कोई एक कमजोर हुआ, तभी थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशन में एंटर कर पाई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरा पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस रहा हो, जिसकी वजह से भी आपका रिलेशन बिगड़ा। और जिस समय आपके पर्सन को आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देना था, आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन से एज में कम हो या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन एज आप दोनों के बीच में मैटर रही, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा आपके पर्सन हमेशा से ही कंफ्यूज है, हमेशा से ही वो सही और गलत में फैसला नहीं कर पाए। अगर मैं कहूँ कि थर्ड पार्टी के आने से वो कंफ्यूज हुए तो इस चीज में भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जब कोई इंसान किसी के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट कर लेता है और जब उसका ट्रस्ट टूटता है तब उसे सिवाय कंफ्यूजन के और कुछ नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी मुझे कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। और जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो हमेशा कंफ्यूज रहे, हमेशा दो चीजों को लेकर स्ट्रगल करते रहे। ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी बहुत पहले ही आपके रिलेशन में एंटर कर गई थी और जब तक आपको पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी और आपके पर्सन आपको छोड़कर उनकी ही सुनते हुए नजर आ रहे हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आज भी उसी तरीके से जगल करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आपको छोड़ने के बाद भी वो कंफ्यूज है तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब कोई इंसान सही और गलत में फैसला नहीं कर पाता और सही समय पर फैसला नहीं ले पाता तो इसी तरीके से जिंदगी पर भटकता रहता है। तो आपके पर्सन भी मुझे भटकते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन पर फैमिली प्रेशर रहा हो, क्योंकि आपके पर्सन जबरदस्ती का बोझ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपसे ये कहा कि फैमिली जो है वो आपको पसंद नहीं करती है, फैमिली की वजह से वो आपको छोड़ रहे हैं। तो फैमिली तो पहले भी थी,
जब वो आपके साथ रिलेशन में थे, फैमिली तो तब भी थी। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा कि शायद आपसे बेहतर भी कुछ हो सकता है और वो बेहतर को ढूंढने चले, और इसी वजह से उन्होंने अपनी फैमिली का बहाना बनाया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अपनी फैमिली का बोझ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसी चीजों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं जिसको अगर वो डिनाई भी कर सकते थे, और उससे लेकिन उन्होंने उसको बहुत ज्यादा तवज्जो दी और आपसे उन्होंने दूरी बनाई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आपके पर्सन ने आपको उस समय कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया जब आपको उनसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए था, क्योंकि थर्ड पार्टी का जादू उनके सर पर कुछ इस तरीके से चल गया कि उनको ये समझ में नहीं आया कि क्या सही और क्या गलत, और वो आपकी लाइफ में इन आउट करने लगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हैंगमैन का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने जब भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने की बारी आती है, वो इसी तरीके से आपको हैंग पोजीशन में खुद को कर लेते हैं और आपको कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देते और आपकी लाइफ में इन आउट करते रहते हैं, और इसी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है उनको कुछ मनी क्राइसिस चल रहे हो, क्योंकि जिन पैसों के पीछे आपके पर्सन भागे या थर्ड पार्टी ने उनको जो हसीन सपने दिखाए उसमें से कुछ भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पहले आपके पर्सन बहुत ज्यादा लोगों पर खर्च करते हो या थर्ड पार्टी पर उन्होंने जो है वो खर्च किया, तो थर्ड पार्टी उनके पास सिर्फ पैसों के लिए थी, इस चीज में भी कोई दुराई नहीं। और आज आपके पर्सन को शायद ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं, क्योंकि आज आपके पर्सन को जो मनी क्राइसिस हो रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी भी जिम्मेवार है, चाहे वो उनकी फैमिली है या उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर या उनका कोई क्लोज फ्रेंड। लेकिन इस समय आपके पर्सन को मनी क्राइसिस हो रहे हैं, इस चीज में कोई दुराई नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन बड़े मायूस खड़े हुए ये सोच रहे हैं कि उनसे गलती कहाँ हुई। और ऐसा होता है, जब इंसान बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देता है तब उसे इसी तरीके से पछताना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी मुझे पछताते हुए नजर आ रहे हैं और उनको ऐसा लगता है जैसे कि उनके हाथ से सारी चीजें एक एक करके फिसलती चलेगी और वो उन सब चीजों को संभाल नहीं पाए। अगर मैं कहूँ कि आज आपके पर्सन बेहद अकेले हैं, अगर मैं कहूँ कि आज आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, अगर मैं कहूँ कि ना तो उन्हें थर्ड पार्टी से कोई उम्मीद है और ना ही आपसे, क्योंकि आपको जब वो छोड़कर चले तब उनको ऐसे ही लगा था कि शायद आप उनके लिए ज्यादा जरूरी नहीं, क्योंकि इंसान हमेशा उस चीज को सेक्रीफाइस करता है जो उसके लिए आसान होती है। तो ऐसा हो सकता है कि उस समय आपको सेक्रीफाइस करना आपके पर्सन के लिए बहुत आसान रहा हो, लेकिन आज आपके पर्सन काफी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आज आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की पिक्चर क्लियर हो चुकी है और आज आपके पर्सन एक ऐसा एक्शन लेना चाहते हैं और शायद इसी वजह से उन सब चीजों के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 8 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन सिर्फ आपसे ही नहीं सबसे नाराज नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो चीजों को ठीक कैसे करें, क्योंकि जब इंसान बहुत बड़े बड़े डिसीजन बिना सोचे समझे ले लेता है तो इसी तरीके से उसको पछताना पड़ता है। तो आपके पर्सन भी आज पछताते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आज आपके पर्सन शायद ये सोच रहे हैं कि उन्हें आपके साथ रहना चाहिए था, या मैं कहूँ कि अब वो आपके साथ रहना चाहते हैं। तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि अब आपके पर्सन आप तक पहुंचने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन को दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी की जो पिक्चर उन्हें पहले दिखाई दी थी, आज वो सारी की सारी उनके सामने क्लियर हो चुकी है और आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई और शायद इसीलिए वो आप तक पहुंचने की पूरी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि अब थर्ड पार्टी बोलकर उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। थर्ड पार्टी की पूरी पिक्चर उनके सामने क्लियर हो चुकी है। अब आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं काफी रिग्रेट में भी नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ कप का कार्ड, जो एक लव मैरिज को भी दिखाता है और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है। तो अगर ये रीडिंग में निकल कर आया है तो ये कहना है कि जी हाँ, आपके पर्सन हो सकता है कि उस समय काफी कंफ्यूज रहे हो सकता है कि उन्होंने उस समय आपके फेवर में कोई एक्शन ना लिया हो, लेकिन आज उन्हें थर्ड पार्टी की पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है और आज दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है और आज आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आपके पर्सन से रिबर्थ करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है डेथ का कार्ड, जो एक रीयूनियन को दिखाता है और रिबर्थ को दिखाता है। जब इंसान
बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपनी सारी चीजों से छुटकारा पाता है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से जुड़ जाता है और तब यूनिवर्स उसे सारी चीजों को क्लियर करती है। तो आज आपके पर्सन के दिमाग में भी वो सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं और आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन आप हर हालत में आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है किंग ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन को ये लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया और अगर अब वो आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे और अगर वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं तो वो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान गलती कर देता है और जब उसे अपनी गलती का पता चल जाता है तो उसके अंदर बहुत सारा रिग्रेट हो जाता है। वो अंदर से जो है काफी टूट जाता है और उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कारती है। तो कुछ इसी तरीके की चीजें आपके पर्सन के साथ भी होती हुई नजर आ रही हैं कि आज आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की पिक्चर क्लियर होने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि वापस आने के सारे रास्ते वो खुद ही बंद कर चुके हैं और अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो आपकी लाइफ में किस तरह से आए। लेकिन उसके बाद भी अगर मुझे रीडिंग में मिला है द मून का कार्ड, जो दिखाता है कि चीजें पूरी होंगी। अगर आप आज भी अपने पर्सन को प्यार करते हैं और आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें आप तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। और अगर उन्हें कोई रोक सकता है तो वो है उनका जमीर, उनकी अंतरात्मा। और शायद वही उन्हें रोकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने उस समय आपको धोखा दिया जिस समय आपको उनकी बेहद जरूरत थी। तो चीजें जो है आपके फेवर में होंगी, लेकिन उन सब चीजों को होने में टाइम लग सकता है और कितना टाइम लग सकता है ये कहना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब इंसान के अंदर बहुत ज्यादा ईगो होती है और जब वो ईगो टूटती है तो उसे उन सब चीजों को समझने में टाइम लगता है। तो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि आपके पर्सन ये तो मानते हैं कि उनसे गलती हुई, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि वो उस गलती की माफी आपसे कैसे मांगे। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन हमेशा कंफ्यूज रहे। आपके पर्सन ने खुद को हैंग पोजीशन में किया और उन्होंने आपको कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। अपनी फैमिली की बातें सुनकर उन्होंने आपसे दूरी बनाई, लेकिन जिस फैमिली या जिस थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपसे दूरी बनाई, आज उन्हीं की वजह से उन्हें मनी क्राइसिस होते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन काफी अकेलापन महसूस कर रहे हैं और शायद आप तक आने की पूरी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपके साथ रीबर्थ करना चाहते हैं, और अगर वो आपके साथ रीबर्थ करते हैं तो वो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन इन सब चीजों को होने में कितना टाइम लगेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चीजें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।